हेलो बच्चों, मैं हूं विजेंद्र चौहान। जैसे कि आप सभी को पता है एग्जाम्स का टाइम आ गया है, तो अब हम एक क्विक रिवीजन करेंगे चैप्टर की लाइफ प्रोसेसेस। बायोलॉजी का चैप्टर है क्लास 10th साइंस का। तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है, इसके डिफाइन कैसे करेंगे। लाइफ प्रोसेसेस आर दोज विच इंडिकेट अ ऑर्गेनिज्म इज अलाइव और नॉट। क्या है सिंपल डिफिनेशन, लाइफ प्रोसेसेस आर दोज विच इंडिकेट एन ऑर्गेनिज्म इज अलाइव और नॉट। अब आप सिंपली उसको देख के भी पता कर सकते हैं कि कैसे पता चलता है कि वो अलाइव है या नहीं है। तो टोटल 7 लाइफ प्रोसेसेस होती है। सबसे पहले कौन सी होती है, मूवमेंट। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव है तो वो मूव करेगा, सिंपल थोड़ा बहुत मूव करेगा। अगर मूव सपोज कीजिए लेटा हुआ है या मूव नहीं कर रहा है तब भी तो रेस्पिरेशन तो करेगा ही करेगा वो, क्योंकि ये ऐसी प्रोसेस है इनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गई। उसके बाद थर्ड, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मीनिंग क्या है, हर एक ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए सेंसिटिव रहता है। अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं तो उसमें भी चेंजेस आते हैं। अगर सपोज कीजिए टेम्परेचर एकदम से राइज हो गया तो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे इसी को बोलते हैं सेंसिटिविटी। नेक्स्ट है ग्रोथ। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ग्रो जरूर करता है, यानी कि बढ़ता है वो स्लोली स्लोली करके। जैसे ह्यूमन में क्या होता है, पहले बेबी है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है, लैड हो जाता है, लड़का हो जाता है, फिर मैन बन जाता है। तो ऐसे बढ़ते रहते हैं, तो ग्रोथ हो गई। फिफ्थ है एक्सक्रीशन। अब जब हमने खाना खाया तो खाना खाने के बाद जो वेस्ट होता है उसको वो बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना, एक्सक्रीशन। सिक्स्थ है रिप्रोडक्शन। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन जरूर करता है। किस लिए करता है रिप्रोडक्शन, अपने अपने जैसे जीवों की संख्या बढ़ाने के लिए, सर्वाइवल के लिए, ताकि वो सर्वाइव करे, उसके जैसे और जीव बढ़ते रहे। जैसे ह्यूमन ने इतनी रिप्रोडक्शन की कि 700 करोड़ से भी ज्यादा हो गए हैं। अब तो ह्यूमन तो सर्वाइव करेंगे ही, और सारे जीव मर जाए ह्यूमन जरूर रहेंगे। तो लास्ट है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, अब हर ह्यूमन को सरवाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी के लिए वो क्या करता है, फूड लेता है। जो फूड लेता है उससे एनर्जी मिलती है, जिससे वो सरवाइव करता है, अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। यही न्यूट्रिशन है। लेकिन हम न्यूट्रिशन को अब डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। जो अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस है मैंने बताई आपको, उन सबको कैरी आउट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो न्यूट्रिशन के थ्रू अब्सॉर्ब होती है। अब न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला टाइप है न्यूट्रिशन का, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसके बारे में छोटी क्लासेस में सब पढ़ चुके हैं। क्या होता है ये, when green plants take up make their own food by the use of sunlight and chlorophyll and carbon dioxide in the environment, then the process is called photosynthesis, and this type of nutrition is called autotrophic nutrition। देखिए आता है 6, जैसे इसमें ये जो इक्वेशन है इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। 6CO2, ये क्या हो गई हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। H2O तो आप सबको पता है क्या होता है, वाटर होता है। सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल इसलिए जो ग्रीन प्लांट होते हैं, इनके पत्ते ग्रीन होते हैं, उनमें होता है ये, तो इसलिए सिर्फ वही बना पाते हैं। ये है हमारा फूड। क्या है ये, हमारा फूड है ग्लूकोज। फिर से वाटर बच गया, ये वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये प्रोसेस मैं आपको बाद में समझाऊंगा, आगे आएगा चैप्टर में। और ये हमारी ऑक्सीजन मिल गई। अब देखो प्लांट हमें क्या दे रहे हैं, फूड भी दे रहे हैं और ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, दोनों चीज यहीं से मिल रही है। तो इसलिए प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो प्रोसेस है 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सबसे पहले सनलाइट को जो ये क्लोरोफिल है ये अब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट्स में आ जाती है। अब क्या है, जो जड़ों से न्यूट्रिएंट्स आए हैं वो, सनलाइट है तो गर्म होगी, जैसे फूड बनाते हैं, जब हम खाना बनाते हैं तो गर्म करते हैं उसको, तो सनलाइट से क्या होगा, एनर्जी मिलेगी उसको पकाने के लिए। और जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन टूट जाएगा, सेकंड स्टेप ये है। थर्ड स्टेप ये है, जो कार्बोहाइड्रेट जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इससे क्या बन जाते हैं, ये भी टूट जाता है और इससे कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। इससे क्या होता है, ये 3 स्टेप में ये प्रोसेस होती है और हमें ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन मिल जाता है। ये हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है,
व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स ओन फूड देन द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस। ये इक्वेशन है, 3 स्टेप्स में होती है ये। तो अब हम आगे चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पे। अब सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक का मीनिंग क्या है? वो खुद अपना फूड नहीं बनाते हैं, बना बनाया फूड लेते हैं दूसरों से। अब आप छोटी क्लासेस में नहीं है, बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, तो इसके भी टाइप्स होते हैं। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होलोजोइक, सेकंड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, थर्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब जो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, ये अपने में होता है, ह्यूमंस में होता है। क्या होता है इसमें? दे टेक द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ फूड एंड डाइजेस्ट इट पार्ट बाय पार्ट। एक बड़ा फूड लिया जाता है और उसको पार्ट बाय पार्ट डाइजेस्ट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स फूड होता है। जैसे हमारे में डाइजेशन की प्रोसेस बहुत लंबी होती है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। नॉर्मल नहीं है कि एक बार खाया लिया और डाइजेस्ट हो गया। तो होलोजोइक में कॉम्प्लेक्स फूड लिया जाता है। सेकंड है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक में क्या है? देखिए, आपने देखा होगा जब भी कोई एनिमल या कोई इवन अगर कोई भी डेड प्लांट होता है या डेड एनिमल होता है, तो वो वहां पे अगर कहीं भी पड़ा हो तो कुछ दिनों के बाद देखोगे तो वहां से वो अपने आप ही रिमूव हो जाता है। जिसके बचे हुए अवशेष होते हैं वो क्या करते हैं, उनको फंगाई है, ईस्ट है, ऐसे कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स है जो उसको खा खा के उसको बचा देते हैं, खत्म कर देते हैं वहां से। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को जब कोई ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट या डेड एनिमल पे फीड करता है तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। याद रखना, 1 नंबर में आ सकते हैं इसकी डेफिनेशन। थर्ड है पैरासिटिक। अब पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरे के ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे जाके उससे फीड करते हैं। क्या करेंगे? दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे जाके उससे फीड करते हैं। जैसे लाइस हो गई, ठीक है, टेप वर्म हो गए। कई बार आपने प्लांट्स पे देखा, कुछ प्लांट्स पे ना येलो येलो कलर के वो होती हैं, बेल टाइप होती हैं। वो क्या करती है, उस प्लांट को सुखा देती है कुछ ही टाइम के बाद। कैसे सुखाती है? वो जो उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स उसको फीड कर लेती है। तो इसी टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। वो खुद बना नहीं रहे हैं, कहीं और से वो दूसरे होस्ट पे जाते हैं, जिससे वो न्यूट्रिशन लेते हैं उसको बोलते हैं होस्ट। होस्ट पे जाएंगे, वहां से न्यूट्रिशन ले लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब न्यूट्रिशन जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन है जो ह्यूमन बीइंग में होता है, उसको आगे पढ़ेंगे हम। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले ही राइट कर दिए ताकि टाइम सेव हो, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगना चाहिए, ताकि आप जल्दी से रिवाइज कर पाए। अब इसमें सबसे पहले फूड कहाँ आता है? हमारे माउथ में होता है। माउथ में हम दांतों से उसको च्यू करते हैं और उसमें सलाइवा मिक्स हो जाती है, जिससे क्या होता है, और वो एक्वाटिक लिक्विडिश हो जाता है, जिससे क्या इजीली डाइजेस्ट हो सके। उसके बाद सेकंड, फिर यहाँ से जब उसको चबा लिया और ऐसा बन गया वो कि वो ट्रेवल कर सके, तो ओजियोफेगस, जो आहार नाल बोलते हैं हिंदी में इसको, खाने से यहाँ से जाती है, जो एक नली होती है जो पेट तक जाती है, उसको बोलते हैं ओजियोफेगस। अब ये नली पतली होती है, ये ओजियोफेगस, इसीलिए इसको पहले च्यू करके पतला बनाया जाता है बिल्कुल फूड को। इसके थ्रू ट्रेवल करके कहाँ पे आएगा? स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है? 3 चीजें सेक्रेटेड होती है। ये अच्छे से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। अब ये क्या काम करती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड के साथ रिएक्ट करता है, एसिडिक मीडियम बनाता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम बनने के बाद फिर पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है जो डाइजेशन की प्रोसेस को फास्ट करता है। इसको टाइम मिल गया तो फास्ट कर दिया इसने। फिर म्यूकस, अब एसिड अगर हमारी बॉडी में है तो बॉडी को जला भी सकती है, तो उसको बचाने के लिए हमारे पेट के अंदर जो स्किन है उसके अंदर की तरफ एक लाइनिंग फॉर्म करती है, जिससे कि एसिड के रिएक्शन से हमारे पेट जो है बचा रहता है, तो जले ना। अब उसके बाद उसी में ही क्या है, हमारा लीवर भी आता है। लीवर से बाइल जूसेस निकलते हैं। बाइल जूस क्या करते हैं? जो फैट्स है उसमें उसको इमल्सिफाई कर देते हैं। इमल्सिफाई करना जरूरी है ताकि जो पैनक्रियास से जूस निकलने वाला है वो रिएक्शन कर सके। इमल्सिफाई हो गई फैट्स, क्योंकि फैट्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैट्स को डाइजेस्ट करने में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है। अब पैनक्रियास से क्या है? 3 एंजाइम निकलेंगे। सबसे पहला एंजाइम एमाइलेज, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन्स को ब्रेक करता है। डाइजेस्ट का मतलब ब्रेक करना है, ब्रेक कर देगा इसको। और लाइपेज क्या है? फैट्स को ब्रेक कर देगा। अब ब्रेक होने के बाद जब यहां से काम हो गया पूरा, उसके बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ? अब ये जो साइट है ये कंप्लीट डाइजेशन की साइट है। यहां से ब्रेक हो गए, ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो हमारा स्टार्च है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, जो प्रोटीन है अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स में चेंज हो जाएगा, और जो फैट्स है वो ग्लिसरॉल्स में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपका डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन कुछ फूड ऐसे हैं
जो डाइजेस्ट होने के बाद पूरा अब्जॉर्ब नहीं होता स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके लिए क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको अब्जॉर्ब करने के लिए विलीज होते हैं। विली क्या होते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें क्या है फूड स्टोर हो जाता है, फूड और वाटर आगे के यूज करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं ये। फिर उसके बाद जो अब्जॉर्ब नहीं हो पाया स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो बच गया वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ क्या करता है, जो फूड बच गया है अनअब्जॉर्ब्ड है, अगर उसमें कुछ यूजफुल है तो वो उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। उसमें भी इसको ऑब्जॉर्व करने के तो वो अपनी वॉल्स में ऑब्जॉर्व करता है थोड़ा, और कुछ उसके अंदर भी विली होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे उनमें स्टोर हो जाता है। अब जो इससे भी बच गया, जो बिल्कुल ही वेस्ट है, इसका कुछ यूज नहीं किया जा सकता, वो फिर उसके बाद उससे भी बाहर निकल के एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, और या फिर आप बोल सकते हो कि एनस में स्टोर हो जाता है। जब भी हमारी बॉडी रेडी होती है हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारा डाइजेशन है, डाइजेशन की प्रोसेस है शॉर्ट में, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे, अगर आपने सारे पॉइंट उसमें बता दिए तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एक फिगर मैंने नहीं बनाई है, फिगर बुक में है, कहीं से भी कर सकते हो। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, दो टाइप्स का होता है, एरोबिक, अनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ये है। और अनएरोबिक वो होता है जो ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है। सॉरी, ये एब्सेंस में है तो ये अनएरोबिक है, ये प्रेजेंस में है, ये एरोबिक है। अब जो प्रोसेस होती है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है अगर एग्जाम में कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने बॉडी से क्या, हमने जो फूड लिया उसमें क्या आया, हमारे पास ग्लूकोज आया। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में बताया था, C6H12O6, तो ये एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब क्या हुआ, जब बॉडी में गया ये ग्लूकोज तो हमारी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाएगा, और वहां पे क्या होता है, टूट जाता है पाइरुवेट में। किसमें टूट जाता है, पाइरुवेट में, जिस जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और कुछ एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी क्या होती है, एटीपी की फॉर्म में आ जाती है। अब वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे प्रोसेस करने के लिए एनर्जी चाहिए हमें। अब उसके बाद यहाँ से जो पाइरुवेट है वो 3 वेज में टूट सकता है। सबसे पहला अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन हो ही ना, तो ये काम किस में होता है, ईस्ट में। तो जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो क्या होता है, ये पाइरुवेट टूट के एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में चेंज हो जाता है। क्या है, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। एनर्जी तो उसको भी चाहिए ना, ईस्ट को भी। अब सेकंड है जहां पे ऑक्सीजन है तो है लेकिन कम ऑक्सीजन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या होती है, हमारी मसल्स में होती है, इन आवर मसल्स। मसल्स में क्यों होती है ये, क्योंकि जैसे जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी मसल ज्यादा एक्टिव होती है, तो वहां पे एकदम इतनी जल्दी ऑक्सीजन नहीं जा सकती, तो पहुंचती तो ऑक्सीजन लेकिन कम होती है। तो उस केस में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है, जिससे क्या होता है, हमारी मसल्स ग्रो करती हैं। और ये भी क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है लैक्टिक एसिड। अब उसके बाद हमारा आता है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये हमारी सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों होता है, क्योंकि एनर्जी, हमारी बॉडी का पावर हाउस या सेल का पावर हाउस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ही है। पावर हाउस हुआ है तो एनर्जी वहीं से आनी चाहिए ना। अब उसमें क्या होता है, उसमें क्या है, इसको मेनली जलाया जाता है। जब जलता है ये तो क्या होता है, ऑक्सीजन है तो अच्छे से, तो क्या है, आग कब लगती है, जब ऑक्सीजन होती है, कंबशन होती है फूड की। तो क्या निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, एक पानी निकलेगा और एक एनर्जी निकलेगी। और पानी तो वहां पे यूज हो जाता है या फिर बाहर निकल आता है, क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिक्स होकर बाहर निकल आती है। यही रेस्पिरेशन है। पहले हमने ऑक्सीजन ली और फिर यहाँ से रेस्पिरेशन हुआ, पूरा डाइजेशन हुआ, और उसके बाद जो CO2 निकली, वो CO2 निकली, वो ब्लड के थ्रू मिक्स होकर बाहर आ गई। यही रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन कैसे होता है, नोस्ट्रिल के थ्रू, जो हमारे नाक है उसके थ्रू हम सांस लेते हैं। अब इनमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो धूल मिट्टी होती है उसको बाहर रखते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देते हैं। फिर यहाँ से जाता है तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारी रिंग्स होती है। इसमें ये रिंग्स क्या करती है, ये प्रोटेक्शन देती है इसको, ओजियोफेगस को, जिससे क्या होता है, ये कोलैप्स ना हो, स्ट्रेंथ देती है। उसके बाद हमारे फेफड़ों में चली जाएगी। फेफड़ों में क्या है, फेफड़ों में वो चली जाएगी, तो फेफड़ों में पहले से ही कुछ ब्लड होता है, उस ब्लड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और फिर ऑक्सीजन उसको में मिक्स हो जाती है। तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है बॉडी के अंदर, और फिर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो ऑक्सीजन मिक्स होगी तो ऑक्सीजनेटेड हो गया। ऑक्सीजनेटेड हो गया तो फिर पूरी बॉडी में फैल जाता है वो। ये प्रोसेस है हमारी कंप्लीट रेस्पिरेशन।
बॉडी में फैलने के बाद फिर वो ये प्रोसेस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वो सांस के थ्रू हम बाहर छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। अब बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? ट्रांसपोर्टेशन क्या ट्रांसपोर्ट होता है? ब्लड ही फ्लो करता है ना पूरी बॉडी में, तो ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन हार्ट की हेल्प से होती है। अब हार्ट, देखिए मैं ड्राइंग का टीचर नहीं हूं, मैं साइंस का टीचर हूं, तो हार्ट की फिगर थोड़ी ऐसी है, लेकिन साइंटिफिकली एग्जैक्टली करेक्ट है। तो देखिए क्या होता है, इसमें 4 पार्ट्स होते हैं हार्ट में। 2 पार्ट ये हो गए और एक ये और एक ये। जो लेफ्ट वाले हैं ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एंट्रीम है। ये राइट वाले हैं, देखो आप सोच रहे हो कि राइट में लेफ्ट बता रहा हूं, तो ऐसे खड़े हैं ना, ऐसे ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। तो राइट वाला ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट एंट्रीम, राइट एंट्रीम है। अब इसमें क्या है, कैसे प्रोसेस होती है? देखो आपने रेस्पिरेशन के बारे में समझा। रेस्पिरेशन में क्या हुआ, ऑक्सीजन गई लंग्स में पहुंची, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था उसमें मिक्स हुई और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले गई। लेकिन वो हुआ कैसे? देखिए जो ब्लड होता है, सेल्स के अंदर डाइजेशन हुआ, ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया। आपने पढ़ा था ना लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, CO2 निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब मिक्स हो गई तो वो वेन्स के थ्रू, वेन्स होती है जो ब्लड से, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आती है, यहां से आएगा ब्लड, पहले लेफ्ट एंट्रीम में जाएगा, फिर लेफ्ट एंट्रीम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब आप चीज एक चीज नोटिस की होगी आपने, इनकी वॉल तो पतली सी है, लेकिन नीचे इन दोनों की वॉल मजबूत बना रखी है, मोटी। इसलिए बना रखी है कि इसको ब्लड स्टोर करना है और पुश भी करना है आगे जाने के लिए। जब यहां से जो खराब ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एंटर हुआ और यहाँ पे आने के बाद ये जो वॉल्स जो है ये बंद हो जाती है, यहाँ से वॉल्स बंद हो जाएगी यहाँ से, ताकि ये ब्लड वापस मिक्स ना हो जाए बॉडी में। जब ये बंद हो गई तो यहाँ से आने के बाद फिर इस रास्ते से जाके ये लंग्स पे जाएगा ब्लड। कहाँ जाएगा? लंग्स पे। अब लंग्स पे आपने पढ़ा था अभी, लंग्स पे क्या हुआ था, लंग्स पे क्या है, जो ये ब्लड, जो ये खराब ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, ये लंग्स में स्टोर हो जाएगा। वहां से जब हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन आई, वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देंगे लंग्स, और उसको सांस छोड़ने के थ्रू बाहर निकाल देंगे, और जो ऑक्सीजन सांस लेने के थ्रू अंदर आई थी वो इसमें मिक्स हो जाएगी। जब लंग्स में ब्लड में O2 मिक्स हो गई, मिक्स होने के बाद फिर वो यहां से आएगी, वो कहां जाएगी? राइट वाले पार्ट में। राइट वाले पार्ट में आ गई तो पहले राइट एंट्रीम में जाएगी, ये राइट एंट्रीम है, फिर इसके थ्रू नीचे आ जाएगी राइट वेंट्रिकल में। कहां पे आ जाएगी? राइट वेंट्रिकल में। अब इस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो चुकी है, तो ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यहां से इसको पूरी बॉडी में पहुंचाना है, तो प्रेशर तो पूरा होगा, इसीलिए वॉल्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वॉल्स इसकी मजबूत होती है, मोटी होती है। अब यहां से जैसे ये एंटर हो जाएगी, जब ये भर जाएगा तो ये वॉल्व यहां से बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, रास्ता बंद हो जाएगा आने का, ताकि इंटरमिक्सिंग ना हो। फिर यहां से क्या होगा, ये जो वॉल के थ्रू ये जो रास्ता है यहां से यहां से जाते हुए क्या करेगा, यहां से जाके ये आर्टरीज के थ्रू किसमें पहुंच जाएगा? आर्टरीज में। आर्टरीज क्या है? हार्ट से कनेक्टेड है और हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है जो नसें होती हैं, ये आर्टरीज। एक तो 2 टाइप की होती है, एक तो ब्लू ग्रीन टाइप की, ग्रीन कलर की होती है, थोड़ा ग्रीन होता है, एक थोड़ा रेडिश कलर की होती है। जो ग्रीन कलर की है वो हमारी बॉडी से ब्लड लेके हार्ट में पहुंचा रही है, और जो दूसरी है रेडिश कलर की है वो हार्ट से आ रही है, और जो साफ ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हो चुकी है वो हमारी बॉडी में पहुंचाती है। अब जब हमारी बॉडी में पहुंचाएंगे तो क्या होगी? ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स कैसे होती है? गैस ब्लड में मिक्स कैसे होती है? एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट है जो किसमें होता है? रेड ब्लड सेल्स में होता है। ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीमोग्लोबिन बना देता है, और फिर वो ब्लड अपना मिक्स होके हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक सेल में पहुंच जाता है, और फिर जब सेल में पहुंच गया तो उसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, और फिर वो ऑक्सीजन हमारे कंबशन में या फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है। ये हो गया हमारा हार्ट। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक्स हैं। एक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब जैसे ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुई? ब्लड के थ्रू ही। ब्लड क्या है? टिश्यू है। तो ऐसे ही प्लांट्स में 2 टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब इसमें ब्लड तो होता नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या है?
जो प्लांट है उनको खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। सनलाइट तो वो ले लेते हैं ऊपर से, और पानी में ही मिट्टी में से कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो मिक्स होके आ जाते हैं। तो उसके लिए जो हमारा है जाइलम टिश्यू वर्क करता है। ये कहाँ पे होता है, एक तो रूट्स में होता है और एक टिप्स में होता है, जो ये क्या कहते हैं हमारे प्लांट के जो लास्ट टिप्स होती हैं, जैसे कि पत्तियां वगैरह होती हैं, उनके आगे जो एंड पार्ट होते हैं उनमें होती है। तो क्या करत होता है, जब डाइजेशन हो जाती है, सॉरी जब फोटोसिंथेसिस हो जाती है तो क्या होता है, अब प्लांट को तो और भी चाहिए, तो क्या होता है ट्रांसपीरेशन एक होता है। ट्रांसपीरेशन क्या प्रोसेस होती है, जो प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर निकलता है, वो पत्तियों के थ्रू निकलता है, वो जाइलम का काम है। जब वो निकल जाएगा तो एक प्रेशर क्रिएट होगा। जब बॉडी में कोई पार्ट में खाली जगह होती है तो प्रेशर आता है ना एकदम से उसको भरने के लिए, तो ऐसे ही जो प्रेशर जनरेट होगा उस प्रेशर के थ्रू जाइलम क्या है, एक प्रेशर लगाएगा जिससे जड़ें जो है उसमें से अर्थ में से वाटर को खींच लेंगी। रूट्स जब वाटर को खींच लेगी, न्यूट्रिएंट्स भी उसके साथ आ जाएंगे, तो खींच के ऊपर बॉडी के हर एक पार्ट्स में फैल जाएगा। जो ग्रीन पार्ट्स है प्लांट के वहां पे पहुंच जाएगा। जब वहां पे पहुंच गया तो वहां पे जाने के बाद क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमारी होगी। फोटोसिंथेसिस होने के बाद फिर क्या है, जब फूड बन गया तो प्लांट के हर एक पार्ट को फूड चाहिए। ये काम कौन करता है, ये काम करता है फ्लोएम। अब जो फूड बन गया उसको हर एक पार्ट में पहुंचाने के लिए फ्लोएम टिश्यू होता है। ये क्या होता है, बॉडी के हर एक प्लांट की बॉडी के हर एक पार्ट में होता है। वहां से थोड़ा प्रेशर जनरेट होता है जब, और प्रेशर की वजह से ये हर एक पार्ट में फूड को पहुंचा देता है। इनके ये दो मेन फंक्शन है। इसमें इतना ही है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आता है लेकिन आ जाता है, 1-2 नंबर का आएगा तो ये तो नहीं आएगा। इसके बाद लास्ट पार्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, किडनी होती है, पेयर ऑफ किडनीज, जो हमारी ये मेन हड्डी है इसके दोनों तरफ होती है। उनमें क्या होता है, उनमें एक तरह से जैसे वो साफ करती है पहले जो हमारा एक्स्ट्रा जो वेस्ट निकला है फूड में से, लार्ज इंटेस्टाइन में जो निकलता है। साफ करने का मीनिंग क्या है, जैसे हमारी छलनी होती है, छलनी जरूर छानते हैं, वही वाला काम है। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें से भी अगर थोड़ा बहुत वो अगर अच्छा वाटर है उस फूड में तो वो उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है किडनीज। लेकिन जो बिल्कुल ही वेस्ट है, कुछ नहीं बचा बिल्कुल भी, वो जमा हो जाता है एनस में। फिर जब भी हम रेडी होते हैं हम बाहर निकाल देते हैं। अब प्लांट्स में कैसे होता है, प्लांट्स में 2 प्रोसेस है, एक तो ट्रांसपीरेशन है और एक आपने देखा होगा प्लांट्स में गोंद निकलता रहता है थोड़ा थोड़ा, वो जो थोड़ा थोड़ा लिक्विड जो तनों में से निकलता है वो स्टैम्स में से। तो 2 तरह से निकलता है इसमें, एक तो ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या प्रोसेस है, पत्तों में से पानी निकलता रहता है थोड़ा थोड़ा, एक एक बूंद कर करके। वो इसलिए वो क्या होता है, वेस्टेज होता है। जब हम इन्होंने फूड बना लिया, फोटोसिंथेसिस हो गई, जो पानी बच गया उसको बाहर निकाल रहे हैं एनवायरनमेंट में, वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू इसका वेस्ट निकलता है, एक्सक्रीशन। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। ये थे आपकी क्विक रिवीजन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपकी एग्जाम में हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।